बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन, क्योंकि बायो-सैवर्ट लॉ को इससे प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कि एक हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी और उसकी वजह से अगर हमें कहा जाए कि इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करो, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो कंस्ट्रक्शन वाले देखते हैं, आसान सी है क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर बहुत ही गंदी सी डेरिवेशन इसकी हुई हुई है, लेकिन आज के लेक्चर में इसकी जो डेरिवेशन है आसान तरीन आपके लिए इंशाल्लाह बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है और मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें करंट क्या है, ऐसे अपवर्ड फ्लो कर। ठीक है, ये वायर है और इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। करंट आई की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। ऐसे अपवर्ड करंट जा रहा है और इसकी वजह से जाहिर सी बात है इस वायर के गिर्द ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होंगी। तो कहता है इस पॉइंट P पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, तो वो हम फाइंड करें, वायर कह लें, कंडक्टर कह लें। ठीक है, तो हमें पता है कि बायो-सैवर्ट ने हमें कहा था कि पूरी वायर की वजह से यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो नहीं बता सकते। हाँ, अगर यहाँ पर हम एक DL एलिमेंट, DL यानी लेंथ एलिमेंट जिसमें से करंट आई गुजर रहा है, तो फिर हम इसको करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू है वो हम बता सकते हैं। इस पूरी वायर की वजह से तो नहीं बता सकते, लेकिन इस लेंथ एलिमेंट की वजह से यहां पर इस पॉइंट P के पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हम बता सकते हैं। तो फिर हम पूरी वायर की कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वही DL लेंगे, तो उनको फिर हम आखिर में इंटीग्रेट कर देंगे। तो पूरी वायर की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इस पॉइंट P के ऊपर, वो फिर निकल आएगी। लेकिन सबसे पहले हम इस DL एलिमेंट की वजह से निकालेंगे। ठीक है, इस DL करंट एलिमेंट की वजह से। तो कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। यहाँ से लेकर ना करंट इसके कंडक्टर के सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, आप कह लो वो कितना है, A है। ठीक है, और इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। और ये जो DL एलिमेंट है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, ये वाला कितना है, इसको हम कह रहे हैं ये R है। ओके, हो गया। और हम बायो-सैवर्ट्स लॉ में पढ़ के आ चुके हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, थीटा। ये कितना होगा, थीटा। और ये कितना एंगल है, ये हमारे पास है 90 डिग्री। और ये हमारे पास फिर एंगल कौन सा होगा, इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास एंगल है फाई। थीटा ये 90 डिग्री, ये फाई है। ठीक है, और इस कंडक्टर के, इस वायर के सेंटर से लेकर, इस कंडक्टर या वायर के सेंटर से लेकर ये वाला जो इस कंडक्टर या वायर की जो लेंथ है उसको हम क्या कह देते हैं, ये है L। ये कितनी है, L है। और हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें इस DL या इस करंट एलिमेंट की वजह से, छोटू से करंट एलिमेंट की वजह से। अब देखिए स्टेप्स कौन से होंगे, बाकी लास्ट में जाकर ना इंशाल्लाह वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट एक मज़ेदार किस्म का देंगे कि वो फाई 1 फाई 2 वो थीटा वगैरह क्या है, वो सारा कुछ, या किसके रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम लास्ट में जाकर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने करना क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो बायो-सैवर्ट ने हमें फार्मूला बताया था वो क्या था, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, स्मॉल आई पहले हम डाला था, अब कैपिटल आई डाल लें, नो इशू, या स्मॉल आई रहने देते हैं। ठीक है, आई DL साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ये क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई और डिवाइडेड बाय यहाँ पर R स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम बायो-सैवर्ट्स लॉ में डिराइव करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला यहीं से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। और याद रखें, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर। सही है।
तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम वो पूरी वायर के लिए वो देखते हैं कि कितना होगा। सही है। अब यहाँ पर आपने ना सारी वैल्यूज को थीटा की टर्म में लेके आना है। थीटा की टर्म में कैसे लेके आएंगे, थोड़े से स्टेप्स याद रखें। पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, ठीक है। पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, थोड़े स्टेप्स बस याद रख लें। पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा को हम किस चीज़ से रिप्लेस करें। उसके बाद हम आर को देखेंगे कि हम इसको किस चीज़ से रिप्लेस करें, इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद डी एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी डी एल को यहाँ से किस से रिप्लेस करें वो हम फाइंड करेंगे, तो फिर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और आखिर में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स आज के लेक्चर में हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, पहले थीटा, फिर आर, फिर डी एल, फिर अब ये तीनों हम फाइंड कर लेंगे, फिर वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो डी बी हमारे पे लिए वो पूरी वायर की वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज पॉइंट पी पर पहुँच रही है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके ना फाइंड करते हैं। पहले हम देखते हैं थीटा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर सारी वैल्यूज फाइंड कर लूँगा, उसके बाद वहाँ पर पुट करूँगा। पहले थीटा देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगल सी बन रही है, ट्रायंगल सी बन रही है। और ट्रायंगल के इन तीनों एंगल्स को अगर आप प्लस करें, ये वाला और ये वाला, तो क्या हमारे पास आता है, हमारे पास आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस फाई, ये किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री का आता है। ठीक है, ट्रायंगल के इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो अब यहाँ से थीटा हमने निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री माइनस 5। ठीक है, तो इसको और इसको उठाकर हम उस तरफ ले गए, 180 माइनस 90 90 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल आई, एक वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमने दूसरी किसकी फाइंड करनी है, आर की फाइंड करनी है। तो वो हम देखते हैं आर की कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ से अगर ये एंगल अगर हमारे पास फाई है, तो ये हमारे पास क्या हुई, बेस, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ। ठीक है, और आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस फाई को यूज करेंगे। कॉस फाई क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस अवर हाइपोटेनियस। तो बेस यहां पर क्या है, ए, हाइपोटेनियस क्या है, आर, तो ए डिवाइडेड बाय आर। और ये क्या हो जाएगा, आर को इधर ले गए, अगर हम ना इसमें आर को इधर ले आए, कॉस फाई को उधर ले जाएं, तो आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कॉस फाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू एक निकल आई। ठीक है, और इसी को यहां पर और वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम जब वो पुट करेंगे तो मजेदार सी ये कहानी बन जाएगी। ठीक है, यहां पर इस फार्मूले में हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है, तो फिर हम आर की बजाय ना आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर वो यहां पर हम इसमें पुट कर देंगे। तो आर स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं आर इज इक्वल टू ए और सीकेंट स्क्वायर फाई। ठीक है, और यहां पर ए स्क्वायर है, तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई। तो ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, थीटा बी आर बी। अब रह कौन सा गया, डी एल की कहानी रह गई है। ठीक है, मैं ये डब्बे बना रहा हूँ ना, ये हमने फाइंड किया है और ये फाइंड किया है। कॉस फाई से आर इज इक्वल टू ए बाई कॉस फाई, 1 बाई कॉस फाई क्या सीकेंट होता है, तो ए स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर फाई। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई सीकेंट स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई हो गया। ठीक है, अब लास्ट में हम वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसकी, डी एल की, डी एल की। लेकिन डी एल की फाइंड करने से पहले हम पहले एल की फाइंड कर लेते हैं ना, एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में फिर देखते हैं क्या होगा। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे tan फाई। tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई हमारे पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो परपेंडिकुलर अगर बेस होता है तो tan फाई, ठीक है, यहां पर फाई आएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, l डिवाइडेड बाय बेस, यहां पर क्या है
बेस तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए, और L इज इक्वल टू A tan phi हमारे पास आ जाएगा। सही है। आपको पता है जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें DL चाहिए, हमें L नहीं चाहिए, हमें DL चाहिए, तो DL इज इक्वल टू A तो हमारे पास कांस्टेंट है, tan phi का डिफरेंशियल क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर phi, तो ये आपको पता होना चाहिए। tan phi का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर phi होता है। सही है। तो देखें थीटा भी फाइंड हो गया, डब्बे वाले बस देखने हैं आपने, थीटा भी फाइंड हो गया, आर भी फाइंड हो गया। अच्छा आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। सही है। मैंने कहा बजाय ये कि यहाँ पर जाकर मैं उसमें पुट करूँगा तो फिर यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करूँगा, फिर वो स्क्वायर करके यही मैंने लेके आना है, तो मैं पहले इसको ले आऊँ। सही है। उसके बाद डी एल की भी फाइंड कर ली। सही है। अब ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है। इसको भी और इसको भी हम ना एंगल्स की टर्म में ले आए हैं। सेकंड स्क्वायर फाई एंगल है, आर की जगह हम ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर फाई ले आए, एंगल है, थीटा की जगह 90 माइनस फाई है, एंगल है। तो एंगल्स की टर्म में हम इन सबको ले आए हैं, और क्यों लेके आए हैं आगे चल के बताते हैं। ठीक है। लास्ट में आपको बताएंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, एंगल्स की टर्म में हम इनको क्यों लेके आ रहे हैं। तो फिर अगर आप इसको ठीक है बात लिख लेना आप कि अगर आप इसको इक्वेशन 2 कहें, इसको आप इक्वेशन 3 कहें, इसको आप इक्वेशन 4 कहें, तो पुट इक्वेशन 2 3 4 इन 1। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि पुट इक्वेशन 2 3 4 इन 1। तो इक्वेशन 2 3 और 4 को हमने किस में पुट करना है, 1 में पुट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर डी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसी तरह म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसी तरह आई जो है वो हमारे पास उसी तरह, और डी एल की जगह हम क्या कर रहे हैं, डी एल की जगह ए सीकेंड स्क्वायर फाई, ए सीकेंड स्क्वायर फाई आ गया, और साइन थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, 90 माइनस फाई, तो साइन 90 माइनस फाई। ठीक है। मैं चेक कर लूँ कि कैमरे में ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है 90 माइनस फाई, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई, तो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर फाई। ठीक है। मैं इसमें चेक करूँ कोई मिस्टेक तेरे, म्यू नॉट आई और 4 पाई, डी एल की जगह ए सेकेंड स्क्वायर फाई, साइन 90 माइनस फाई, आर का स्क्वायर, ओके हो गया, बेहतरीन है। ठीक है। तो डी बी याद रखें हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और सीकेंड स्क्वायर फाई इससे कट गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, और साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, ये कॉज फाई होता है। याद रख लें साइन 90 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस है, ये इज इक्वल टू किसके होता है, कॉस फाई के इक्वल होता है। तो इसको हम कॉस फाई पुट कर देंगे, तो कॉस फाई डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ठीक है। सेकंड स्क्वायर ये गया, साइन 90 माइनस फाई की जगह कॉस फाई लिखा, और ये नीचे ए बाय, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर था। सही हो गया। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट पी के ऊपर, इस करंट एलिमेंट डी एल की वजह से। ठीक है। आई डी एल, यहाँ ठीक है, डी एल लेंथ एलिमेंट है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसको हम करंट एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इस पूरे की वजह से, ठीक है, इस पूरे हमारे पास कंडक्टर या इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर कितनी वैल्यू है वो चीज़ फाइंड करनी है। तो वो चीज़ कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। आप क्या करें, इसको आप इंटीग्रेट कर दें, इसको आप क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डी बी इंटीग्रल यहाँ पर सिंपल ये बी आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। ठीक है। आई स्मॉल आई डाल लें या कैपिटल आई डाल लें, नो इश्यू। ठीक है। करंट की बात हो रही है टोटल जो उसमें से फ्लो कर रहा है, और इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई। ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस फाई। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है, उसको आप नोट करें, हम निकाल रहे हैं पूरी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। अब जो मैं बात करने वाला हूं ना उसको कहते हैं ना दिमाग के सारे पर्दे खोल के सुनना है। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पी की लोकेशन को फाइंड करना चाहता हूं,
इस पॉइंट पी की लोकेशन को फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आप कर लें ये, इसको आप नाम दे लें कि ये हमारे पास वो एंगल कितना है, ये हमारे पास है फाई 1 कह दें, और यहाँ से कंडक्टर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसको मैं पहले सीधा करके बनाऊं, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा। जंतर मंतर जरी क्या है, कहाँ से ये ले आए हैं, तो फाई 1 और फाई 2। अच्छा गौर से सुनना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको करने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, ये पॉइंट P है और ये इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ये A है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट P एग्जैक्टली किस लोकेशन के ऊपर है, तो मैं कहूँगा यहाँ से इसका ये वाला है एंगल बन रहा है, वो कितना है, फाई 1 है, और ये कितना बन रहा है, फाई 2 है। तो फाई 1 से फाई 2, ये पूरा कंडक्टर नहीं, अब बीच में आ गया, अब पूरा कंडक्टर बीच में आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट P यहाँ पर है मान लो, अब मैं चाहता हूँ, और ये डिस्टेंस कितना होगा A, अब मैं चाहता हूँ इस पॉइंट P की लोकेशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फाई 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फाई 2 हो जाएगा। तो पॉइंट P की लोकेशन फाइंड करने के लिए इस पूरे कंडक्टर के लिहाज से हम ये ना इसमें इस तरह के लाइनिंग से करके और ये करें एंगल फाई 1 से फाई 2 है, ओके हो गया। तो हम फाई 1 से फाई 2 तक हम इसको ले रहे हैं ताकि पूरा कंडक्टर बीच में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। पहले तो ये छोटी सा लेंथ एलिमेंट था, लेकिन अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए एक और चीज़ याद रखें कि यहाँ पे मान लें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ये फाई इतना हो, ठीक है, इस फाई को देखना, ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, मैं फाई 1 की बात नहीं कर रहा, मैं फाई 2 की बात नहीं कर रहा, मैं इस फाई अकेले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँ कि यहाँ तक ये फाई इतना हो, तो मान लो ये 10 डिग्री है, तो यहाँ पे एक DL एलिमेंट बनाऊँ, उसकी वजह से इस पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँ, फिर 20 डिग्री, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 डिग्री तक। मान लो ये फाई 1 पूरा कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले इस पर फाइंड करूँ, ठीक है, फिर इस फाई को यहाँ पे घुमाऊँ, फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 3, फाई 4, ठीक है, सॉरी फाई 1 2 फिर फाई यहाँ पर को 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, फिर फाई 2 भी मान ले कितना है, 60, फाई 1 भी कितना है, मान लो 60 है, फाई 2 भी मान लो कितना है, 60 है। तो यहाँ से ये 60, यहाँ से ये 60, अब है दोनों 60, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, हम फाई 1 को ना यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि -60 डिग्री है, यानी ये जो नीचे वाले एंगल है ना ये सारे हम माइनस में ले लेंगे, ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे हम प्लस में ले लेंगे। जैसे -10 डिग्री, -20, -30, -40, -50, -60, और यहाँ पर +10, +20, +30, +40, +50, +60 डिग्री, तो ये हमारे पास पूरा ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है हमारे पास कवर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वालों को बेशक ऊपर वालों को माइनस ले लें, नीचे वालों को प्लस ले लें, या नीचे वालों को माइनस ले लें, ऊपर वाले को प्लस कर लें, नो इशू, ठीक है। तो ये जस्ट डायरेक्शन के लिए है। तो अब पूरी वायर पे फाइंड करने के लिए हम ना इसको इंटीग्रेट करें, कहाँ से लेकर -फाई 1 से लेकर +फाई 2 तक। अगर ये बात समझ आ गई ना तो बेहतरीन हो जाएगा। मैंने -फाई 1 से लेकर +फाई 2 तक, ये +फाई 2, ये माइनस, फिर से देखिए -फाई 1 से लेकर +फाई 2 तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसमें जितने वो -60, -50, -40, 30, 20, 10, +10, +20, +30, +40, +50, +60, तो ये सारे को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो इस पूरे कंडक्टर की वजह से, इस पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमारे पास निकल आएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आखिरी दफ़ा सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर मैं बता रहा हूँ कि ये फाई है ना, ये फाई 10, 20, -10, -20, -30, -40, -50, -60, अब इसी फाई को इधर घुमा लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो पूरी वायर के लिए हमारे पास निकल आएगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से हमने ना इस एंगल, हमारे पास जो एंगल है फाई, इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया, तो पूरे कंडक्टर की वजह से, पूरी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकल आएगी। इस वजह से हम
थीटा को एंगल ये पहले ही था, ठीक है। आर को हम एंगल की टर्म में ले आए हैं, डी एल को हम एंगल की टर्म में ले आए हैं, ताकि हम बजाय ये डी बी इसको इंटीग्रेट वगैरह ये वो मुश्किल चक्रों में हम पढ़े, हम इस पूरे ये जो एंगल्स दिख रहे हैं इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो B इज इक्वल टू, ठीक है, -φ1 से +φ2, ताकि पूरे कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। अब cos फाई का इंटीग्रल क्या होता है, साइन फाई, तो साइन फाई और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से +φ2 तक। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन φ2 और माइनस साइन -φ1, ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन φ2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन φ1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P। इस पॉइंट P के पर इस पूरे की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ हम फाइंड करने के लिए इतना वो सारा हम वो तक दो कर रहे थे, ठीक है। तो आसान सी है, ये छोटी सी बस इसकी डेरिवेशन है, लेकिन ये चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम ना इसको रेज करके कुछ पॉइंट्स हम देखने लगे हैं। वो पॉइंट हम अगर इधर देख सकें, मुझे देखने थे हमारा कैमरा कहाँ तक जा रहा है। हमारा कैमरा जो है वो यहाँ तक तकरीबन आ ही रहा है, मुझे एक बार फिर बस देखने दें। हाँ जी, आ रहा है। तो इस पॉइंट पर हम देखते हैं, यहाँ से ये इतने पॉइंट में हम कुछ इसके ना केसेस हम देखने वाले हैं, केसेस हम देखने वाले हैं। अच्छा, मान लें कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर पे ना यहाँ पे सेंटर से थोड़ी सी दूर यहाँ पर है पॉइंट P। यहाँ पर क्या है, पॉइंट P है, और हमें कहता है कि इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो हम कैसे बताएंगे, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, φ1, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा φ2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बाहर लिख रहा हूँ φ2। तो देखिए, ये जो हमारे पास φ1 और φ2 बन रहे हैं, ये हमारे पास तकरीबन 90 डिग्री के एंगल पे नहीं बन रहे। कब, फिर से देखिए, अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, पॉइंट P बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये जो हमारे पास φ1 और φ2 बनेंगे, ये तकरीबन दोनों 90 डिग्री के एंगल पे बनेंगे। तो फिर हम यहाँ पर φ1 और φ2 दोनों क्या लेते हैं, 90 डिग्री। φ1 इज इक्वल टू वो भी कितना, 90 डिग्री, φ2 इज इक्वल टू वो भी कितना, 90 डिग्री। तो फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी कि अगर बिल्कुल सेंटर पे करीब सा करके कंडक्टर पे हम पॉइंट P ले और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, तो φ1 और φ2 ये नियरली 90 डिग्री होंगे। इसमें हम फिर अब पुट करते हैं, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए और साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 क्या होता है, 1, ठीक है, साइन 90 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। तो ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो पॉइंट P है वो कंडक्टर के सेंटर पे से थोड़ा सा दूर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो इतनी होगी, ठीक है। अब केस 2 एक और हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लें कि हमारे पास ना ये कंडक्टर है और हमारे पास जो पॉइंट P है ना वो कहीं यहाँ पर है, सेंटर पे नहीं है। पॉइंट P क्या है, यहाँ पर है, मतलब पॉइंट P जो है ना वो कहीं यहाँ पर है, सही है। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल वो हमारे पास ये φ1 ही बन जाएगा, और वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर φ1 कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। अच्छा, φ2 को हम कहाँ से, यहाँ से लेके आते हैं वो पॉइंट P तक, और φ1 को यहाँ से हम लेके जाते हैं पॉइंट P तक, तो φ1 तो 0 डिग्री है। अच्छा, ये φ2 कितना है, ये पॉइंट ना बहुत ज़्यादा ना इसके करीब होता है, मान ये पॉइंट यहाँ पर है, तो φ2 तकरीबन ना वो 90 डिग्री इसमें बनता है।
ये हमारे पास कितना होगा, ये फाई 2 होगा, वो 90 डिग्री तकरीबन बनेगा। तो यहाँ पर फाई 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक हो गया जी। फिर से यहाँ पर फाई 1 0 डिग्री, और ये अगर हम यहाँ से वो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा करीब हो, ये हम लेके आए यहाँ तक, वो फाई 2 हो जाएगा, वो 90 डिग्री बनता है। अब उसके लिए क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इस पॉइंट P पर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A, और साइन फाई 2 कितने 90 डिग्री माइनस फाई 1 कितने साइन 0 डिग्री। तो ये हमारे पास साइन 90 तो 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 आ गया। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P है। कब, जब पॉइंट P इधर हो। तो हमने फाइंड किया जब पॉइंट P इधर हो तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, जब यहाँ पर हो तो क्या होगी। ठीक है, तो डिफरेंट पे ना हम फाइंड करें, तो सिर्फ वो फाई 1 हमें पता हो, फाई 2 हमें पता हो, तो हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इस पॉइंट P पर कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जो हम कब से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी इसकी हलवा सी डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। होप्स हो कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।